नमस्कार, मैं हूं दीपक तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विदेशी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए सेशेल्स के लिए उड़ान भरी। सेशेल्स पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया और साथ ही वहां 9 रडारों का उद्घाटन भी किया। सेशेल्स का जन्नत सा नजारा, आखिर इसे देख कौन कैमरे में कैद नहीं करना चाहेगा। पीएम ने भी अपने कैमरे में सजीव खूबसूरत नजारे को कैद किया। स्वागत समारोह के बाद 9 रडारों का उद्घाटन किया। ये नाइट विजन रडारें सेशेल्स में समुद्री सीमा के 300 किलोमीटर तक हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखेंगी। रडार उद्घाटन के बाद पीएम मोदी सेशेल्स के नागरिकों के अभिवादन समारोह में पहुंचे। मोदी ने कहा, प्रकृति हमारी धरती को अलग करती है, लेकिन हमारे दिलों को अलग नहीं कर सकती। सेशेल्स की मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन लग रहा है आप लोगों से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। कल मैं रात देर से आया, उसके बावजूद भी पूरे रास्ते भर मैं सेशेल्स के लोगों के प्यार को अनुभव कर रहा था। जिस प्रकार का स्वागत सम्मान किया, इसके लिए मैं यहाँ की सरकार का, यहाँ के नागरिकों का और आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सेशेल्स चीन के भूगोलिक क्षेत्र में नहीं आता, बावजूद इसके चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है। चीन का असली खेल शुरू हुआ 9 फरवरी 2007 को। चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हू जिनताओ ने सेशेल्स का दौरा किया। चीन ने सेशेल्स में स्थायी सैनिक अड्डा बना डाला, जिस पर चीन के 12 विमान खड़े हैं। चीन ने सेशेल्स के सैनिकों को प्रशिक्षण भी दिया। चीन सेशेल्स में रोड का निर्माण भी कर चुका है। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी को कम करने के लिहाज से मोदी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। सेशेल्स के बाद नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी मॉरिशस के लिए। मॉरिशस में नरेंद्र मोदी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मॉरिशस पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने गंगा तट पर पहुंचकर शिव आराधना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मॉरिशस के गंगा तट पहुंचे। हर तरफ शिव मंत्रों के बीच मोदी को रुद्राक्ष की माला भेंट की गई। शंखों और मंत्रों के बीच मोदी ने शिवलिंग की पूजा भी की। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्र दिवस में शिरकत की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का अभिवादन किया। राष्ट्रीय दिवस के कार्यक्रम के बाद मोदी ने मॉरिशस के संसद को संबोधित करते हुए कहा, 1.2 मिलियन लोगों को 1.2 बिलियन लोगों से गले लगाया है। ये अपने आप में एक हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम कल्पना कर सकते हैं कि 100-150 साल पहले हमारे पूर्वज यहां श्रमिक के रूप में आए और साथ में तुलसीदास कृत रामायण, हनुमान चालीसा और हिंदी भाषा को लेकर के आए। पीएम ने इसके बाद विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया।
मॉरिशस और भारत के बीच जो समझौते हुए, समुद्री अर्थव्यवस्था पर आपसी सहयोग बढ़ाया जाएगा। आपसी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा। जल एवं वायु यातायात सुविधाओं पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच कृषि, खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आमों के आयात व निर्यात पर भी ध्यान दिया जाएगा। चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पर भी आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv। मॉरिशस से उड़ान भरने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा श्रीलंका जाएंगे। 28 साल बाद ऐसा होगा कि भारत का कोई प्रधानमंत्री श्रीलंका की जमीन पर कदम रखेगा। नरेंद्र मोदी से पहले राजीव गांधी ने श्रीलंका की यात्रा की थी। पीएम मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में मॉरिशस से उम्मीदों की उड़ान भर श्रीलंका जाएंगे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 28 साल बाद श्रीलंका का दौरा होगा। इससे पहले राजीव गांधी ने श्रीलंका का दौरा किया था। इन 28 वर्षों में श्रीलंका से रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आए। अभी कुछ दिन पहले जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज श्रीलंका में थीं, तभी श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि भारतीय मछुआरों को देखते ही गोली मार देने की बात कही। मोदी के श्रीलंका दौरे पर चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से चर्चा होगी। तमिल में 1 लाख श्रीलंका शरणार्थियों को दोबारा स्थापित करने पर चर्चा। मोदी श्रीलंका के संसद को संबोधित करेंगे। जाफना दौरे पर भी जा सकते हैं मोदी। भारत के सहयोग से बने 20,000 घरों को भेंट करेंगे। आनंद सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, newsfirst.tv।